नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को, अर्थात शॉपी के नेक्स्ट प्लान के बारे में जानते हैं। Neatly upon his left ear on the callous pavement, two waiters paced Shopee. क्या होता है? एकदम साफ स्वच्छ तरीके से क्या होता है कि शॉपी को जो है दो लोग जो हैं, कौन दो लोग? दो वेटर जो है उसको उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ही अरोज जॉइंट बाय जॉइंट, वह संभलता हुआ उठता है। एज अ कारपेंटर रूल्स ओपन, जैसे कि एक कारपेंटर रूल्स की तरफ। एंड डस्टेड हिज क्लोथ, और अपने कपड़े को साफ करता है। अरेस्ट सीम्ड नाउ, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ बच एन इल्यूसिव ड्रीम, लेकिन वह जो है वो क्या कर रहा है? केवल एक स्वप्न देख रहा है, एक दुर्गाह के रूप में स्वप्न देख रहा है। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फॉर अवे, और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो आइसलैंड जो है बहुत दूर है। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर, एक पुलिस वाला जो कि दवा की दुकान के सामने खड़ा था। टू डोर्स अवे, दो दरवाजे आगे। लव्ड एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, वह उसके ऊपर हंसा और गलियों में आगे की तरफ बढ़ गया। Next, Shopee was seized with a sudden fear that some dreadful enhancement and rendered him immune to arrest. Shopee जो है वो सीज्ड हो जाता है, मीन्स यहाँ पे विनियोजित, सीज्ड का मतलब एक विनियोजित तरीके से हो जाता है। विथ अ सडन फियर, उसके अंदर एक भय आता है। दैट सम ड्रेडफुल, कुछ भयानक जो है। इन्हांसमेंट हैंडमेंट एंड रेंडर्ड हिम, रेंडर्ड का मतलब यहाँ पे अनुवाद करना, मेड, वह बतलाता है। इम्यून टू अरेस्ट, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ पैनिक, वह पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, अचंभित हो जाता है। एंड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन laughing ग्रैडली, और वह देखता है पुलिसमैन जो है वह ग्रैंडली क्या करता है? लॉन्गिंग, उसके सामने खड़ा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ ए ग्लिटरिंग थिएटर, कहाँ पे? एक चमकदार थिएटर के सामने। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रा ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, ही कॉट एट द इमीडिएट, वह तुरंत जो है क्या करता है? पकड़ता है। क्या? स्ट्रा ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। अब यहाँ पे डिसऑर्डरली कंडक्ट का मतलब एक भी वजह या बिना किसी सेंस के या बिना किसी प्रारूप के किसी को अरेस्ट करना गलत है, और वह उस बात को नेग्लेक्ट करता हुआ हट जाता है। ऑन द sidewalk, Shopee began to well drunken. ऑन द sidewalk, पैदल पार पथ पर, Shopee began at 12 drunken. Shopee जो है वह जैसे कि ड्रंकन मतलब होता है पियक्कड़ के रूप में। गिब्रिस एट द टॉप, गिब्रिस मीन्स समझ में ना आने वाला, मीन्स उसको ऐसा लगा कि उसको समझ में ही कुछ नहीं आया कि क्या हो रहा है। एट द टॉप ऑफ हिज हर्ष वॉइस, उसकी तेज आवाज भयानक। ही डांस्ड हॉल्ट, वो नाचने लगता है। रैप्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काईज, रैप्ड एंड अदरवाइज, रैप्ड मतलब एक जमींदारी जैसा होता है, वह आकाश को मतलब एक जमींदार जैसा हो जाता है, एक बड़प्पन दिखाने लगता है जैसे कि राजकुमार हो। इस तरह से वो बिहेव करता हुआ डांस करने लगता है। द पुलिसमैन मैरली ट्विल्ड हिज क्लब, पुलिसमैन जो है
वह प्रसन्नतापूर्वक अपने छड़ी को घुमाता है, टर्न हिज बैक, और वापस जाता है, घूमता है, टू शॉपी, शॉपी की तरफ, एंड रिमार्क टू ए सिटीजन, और एक नागरिक की तरफ इशारा करता है। ओके, टिश वन ऑफ देम, उनमें से एक, ए लैड्स सेलिब्रेटेड Bratton, the goose egg they give to the Hartford College, noisy but no harm। अर्थात वहां पे एल, एल मीन्स यहाँ पे क्या है, एक विशेष प्रकार का ताला। लाइट्स मतलब होता है लड़के। ओके, एल लाइट्स एक विशेष प्रकार का वहां पे बाउंडेशन किया गया है। सेलिब्रेटिंग गोज एग, जो कि गोज एग की सेलिब्रेशन हो रही थी, दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज, और वो दिया गया था किसके द्वारा, हार्टफोर्ड कॉलेज वाले। नॉइसी बट हार्म, बहुत शोरगुल था और हार्मफुल भी था। ओके, डिश कंसोलेट, क्या चीज, डिश कंसोलेट, बहुत ही अप्रसन्न तरीके से शॉपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रॉकेट, शॉपी जो है वह अपने रॉकेट को घुमाना बंद करता है। वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम, क्या कभी कोई पुलिस वाला उसे नहीं अरेस्ट करेगा। इन हिज फैंसी द आइसलैंड सीम्स टू अनअटेनेबल आर्केडिया, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो आपका आइसलैंड है, वो आइसलैंड हमको प्राप्त नहीं होगा। एंड अनअटेनेबल आर्केडिया, अनअटेनेबल मतलब एक व्यर्थ या निष्फल रूप से, या मेरी पहुंच से बाहर है। आर्केडिया जो कि मेरे लिए एक देहाती स्वर्ग के समान है, अर्थात वो पुलिस स्टेशन मेरे लिए स्वर्ग के समान है। ही बटन्ड हिज थिन कोट, वो अपने पतले फटे कपड़े कोट के बटन को बंद करता है। अगेंस्ट द चिलिंग विंड, उस ठंडी हवा के खिलाफ, यानी उस ठंडी हवा से बचने के लिए वो अपने कोट के बटन को बंद करता है। इन शिगार स्टोर ही सा अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग ए शिगार, शिगार स्टोर पे देखता है कि एक बढ़िया आदमी जो है ड्रेस कंप्लीट ड्रेसिंग आदमी सिगार को जलाता है। एट स्विंगिंग लाइट, और लाइट जलाता है। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला, और उसके पास एक अम्ब्रेला छाता है। बाय द डोर ऑन इंटरिंग, दरवाजे के प्रवेश की जगह। शॉपी स्टेप्ड इनसाइड, शॉपी अंदर प्रवेश करता है। ग्रैब्ड द अम्ब्रेला, और वो अम्ब्रेला छाता को ले लेता है। एंड शॉन्टर्ड ऑफ विथ हिज इट्स स्लोली, और वह उसको लेकर के धीरे धीरे, सॉन्डर मतलब वॉक इन ए रिलैक्स्ड मैनर, एक रिलैक्स्ड मैनर से वो आराम से छाता लेकर के चल देता है। द मैन एट द शिगार लाइट फॉलोड हेस्टिंगली, आदमी जो है जो शिगार जला रहा था वो जल्दबाजी से उस व्यक्ति मीन्स शॉपी के पीछे चल देता है पकड़ने के लिए। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, वह व्यक्ति कहता है मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, स्नीड शॉपी, यह शॉपी कहता है अरे ये आपका अम्ब्रेला है। गेव ए कंटेम्प्रियस, स्नीड मतलब यहाँ पे है गेव ए कंटेम्प्रियस अ मॉकिंग स्माइल रिमार्क और टोन, मुस्कुराते हुए शॉपी उसको जवाब देता है और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, अरे ये कैसे कह सकते हो कि ये आपका अम्ब्रेला है। ठीक है, मैं जानता हूँ ये आपका अम्ब्रेला है, बट आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि ये आपका अम्ब्रेला है। एडिंग इंसल्ट टू पिटी इन कारणी, और वो उसकी उसमें क्या करता है, उसको इंसल्ट करते हुए, यानी थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, कि मैंने अपनी चीज को चुराया हुआ, अर्थात मेरी ही चीज है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उस चीज को चुराया हुआ हूं, ऐसा वो फील करता है। कौन, वो अम्ब्रेला मैन। ओके, वेल ठीक, व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, आप पुलिसमैन क्यों नहीं बुला लेते हो। आई टुक इट, मैंने इसे ले लिया।
ओके, योर अम्ब्रेला, आपका अम्ब्रेला है। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप क्यों पुलिस को नहीं बुलाते हो। देयर स्टैंड्स वन इन द कॉर्नर, वो देखो कोने में एक दूसरा पुलिसमैन खड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, अम्ब्रेले का मालिक जो था अपने उसका कदम रुक जाता है। शॉपी डिड लाइकवाइज, शॉपी की तरह, विद ए प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, और उसको लगता है कि जैसे कि भाग्य अब भी उसके खिलाफ है। यहाँ पे दिया गया है स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज डाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, शॉपी को लगता है कि ऐसा जो घटित होने वाला है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होगा। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिसमैन जो है वह उत्सुकता पूर्वक उसकी आंखें उसको देखने लगती है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, अम्ब्रेला मैन कहता है कि वेल यू नो हाउ टू दीज मिस्टेक्स ऑकर, तुम जान सकते हो कि ये घटना, ये गलती कैसे घटी हुई। इट्स योर अम्ब्रेला, यदि ये आपका अम्ब्रेला है। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, मुझे आशा है कि आप सॉरी बोलोगे। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स, मैंने इस अम्ब्रेला को जो है एक होटल से उठाया, शायद ही कि आप उसको पहचान सकते हो कि ये आपका छाता है। वाई आई होप यू विल, मैं क्यों आशा करूं कि ये आपका छाता होगा या आप ऐसा कर पाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।